कि इस हवा के जो सामंत था कुशाल सिंह चंपावत, इस हवा के कुशाल सिंह चंपावत ने इन अंग्रेजों के साथ दोनों जो युद्ध हुए थे, इन युद्धों के अंदर क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। और दोनों युद्ध विजय प्राप्त के अंदर जो हवा है कहां पर पड़ता है, पाली के अंदर। इन दोनों के अंदर क्या करता है, इन दोनों विजयों में पाली के जो बहावा है वहीं पर 2 विजय स्तंभों का निर्माण करवाता है। तो ध्यान रखना कि कुशाल सिंह चंपावत द्वारा निर्मित 2 युद्धों के अंदर जो विजय प्राप्त की थी, उन दोनों विजयों के अंदर, दोनों विजय के उपलक्ष्य के अंदर जो बनाए गए विजय स्तंभ है वो कहां पर है, हवा के अंदर। दोस्तों जैसे अपन बात करें दोस्तों कि यहाँ पर जो एरनपुरा छावनी के जो विद्रोही आए हुए थे और कुछ के नेतृत्व में आए थे आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में। दोस्तों इन मारवाड़ के जो हवा के जो शासक था, इसको दोनों युद्धों के अंदर विजय प्राप्त करवाते हैं एरनपुरा छावनी के विद्रोही, और ये वापस कहां निकलते हैं, दिल्ली की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी दिल्ली की ओर वहां पर जो क्रांतिकारियों के खेमे के अंदर शामिल होने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों ये शिवनाथ सिंह के नेतृत्व के अंदर वापस जो एरनपुरा छावनी के जो विद्रोही है, क्रांतिकारी है, वो वापस से हवा से 10 नवंबर 1857 ईस्वी को यहाँ से चलना प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों जैसे ही एरनपुरा छावनी के जो विद्रोही है, क्रांतिकारी है, वो सीधे सीधे हरियाणा के अंदर एक स्थान है जो वर्तमान में जिला है रेवाड़ी नामक स्थान। इस रेवाड़ी के पास एक नारनौल है, इस नारनौल के पास अंग्रेज अधिकारी जो कौन था, गराड़ था, एक अंग्रेज अधिकारी दोस्तों जिसका नाम था गराड़। इस गराड़ से ये क्रांतिकारी क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। कब होते हैं ये, 16 नवंबर 1857 ईस्वी को ये गराड़ से पराजित होता है। और पराजित होने के बाद दोस्तों इस युद्ध के अंदर इन्हीं अंग्रेजों के अंदर और शिवनाथ सिंह की सेना के मध्य घमासान युद्ध होता है 16 नवंबर को। और 16 नवंबर के अंदर इस जो शिवनाथ सिंह के जो नेतृत्व में जो सेना थी उनकी क्या होती है, पराजित होती है। लेकिन दोस्तों उस युद्ध के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी गराड़ था, इस गराड़ की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और शिवनाथ सिंह है जो क्या करता है, इन क्रांति से आत्मसमर्पण करके स्वयं वापस कहां पर आता है, मारवाड़ के अंदर आ जाता है। दोस्तों इस प्रकार से जो अपन बात कर रहे थे कुशाल सिंह चंपावत है, उस कुशाल सिंह चंपावत इस जो हवा से बगड़ के कहां पर गया था, सलूम्बर के अंदर। और सलूम्बर कहां पर पड़ता है, उदयपुर में। कहां पर, उदयपुर में। सलूम्बर का एक ठाकुर था जिसका नाम था केसरी सिंह। दोस्तों इस केसरी सिंह के पास कुछ दिनों तक वहां पर क्या करता है, शरण लेता है। जैसे ही अंग्रेजों को इस बात का पता लगता है कि हवा से बगा हुआ ठाकुर कौन था, कुशाल सिंह चंपावत, वो कहां पर है, सलूम्बर के ठाकुर किसके पास, केसरी सिंह की शरण में। दोस्तों यहाँ पर क्या करता है, छापा मारते हैं अंग्रेज। लेकिन ये क्या करता है, कुशाल सिंह चंपावत सलूम्बर से बग के कहां बगता है, कोठारिया। कोठारिया कहां पे पड़ता है, राजसमंद के अंदर। कोठारिया नामक एक स्थान है, कहां पर, ये राजसमंद के अंदर। वहां के जो सामंत था वह था रावत जोत सिंह था। दोस्तों रावत जोत सिंह के पास यहाँ के जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत है कुछ दिनों तक वहां पर रहता है। तो इस पर इसको शरण प्रदान मिलती है, कहां पर, कोठारिया में। लेकिन दोस्तों जैसे ही अंग्रेजों को इस बात का पता लगता है कि यहाँ पे कौन आया हुआ था, कुशाल सिंह चंपावत, फिर यहाँ पर क्या मारते हैं, छापा मारते हैं। इस प्रकार कुशाल सिंह चंपावत यहाँ से भगता है और भगने के बाद क्या करता है, ये नीमच में भगता है। जैसे ही नीमच के अंदर भगता है और नीमच के अंदर दोस्तों क्या होता है, पकड़ लिया जाता है। किसको, कुशाल सिंह चंपावत को अंग्रेजों के द्वारा कहां पर है, नीमच के अंदर पकड़ लिया जाता है। दोस्तों जैसे ही नीमच के अंदर इसको पकड़ते हैं, नीमच जो कहां पर इस समय मध्य प्रदेश में है, उस समय कहां पर आता, मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। कहां पर है, मेवाड़ में। वर्तमान के अंदर एक नीमच जिला है जो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर। इस नीमच के अंदर कुशाल सिंह चंपावत को अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया जाता है। और ये क्या करता है, कुशाल सिंह नीमच के अंदर ही 8 अगस्त 1860 ईस्वी को क्या करता है, क्रांति से आत्मसमर्पण कर देता है। क्रांति से क्या होता है, अलग हो जाता है। कब होता है, 8 अगस्त 1860 ईस्वी को। दोस्तों जैसे ही आत्मसमर्पण करता है क्रांति से जैसे समर्पण करता है, तो इसकी जांच के लिए मेजर टेलर आयोग की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है। उस गठन का नाम था टेलर आयोग। इस टेलर आयोग ने अपनी जांच सरकार को सौंपते हैं।
10 नवंबर 1860 ईस्वी को अपनी जांच सौंपा। इस रिपोर्ट के अंदर जो जांच आई कुशाल सिंह चंपावत की, उस जांच के अंदर इस क्रांति का जो दोषी था वो क्या हुआ, निर्दोष साबित हुआ। कौन, कुशाल सिंह चंपावत। निर्दोष साबित होने के बाद दोस्तों इसको कहां भेज दिया गया, यहाँ से हवा से उदयपुर भेज दिया गया और उदयपुर के अंदर ही वहां पर मेवाड़ में रहने लग गया। कुछ दिनों बाद जैसे ही इसके गुजर रहे थे, बुढ़ापे का दिन था, और क्या हुआ, 25 जुलाई 1864 ईस्वी को दोस्तों वहीं पर इसका क्या हो गया था, देहांत हो गया था। तो दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र के अंदर या राजस्थान में 1857 क्रांति का जो पहला प्रमुख केंद्र था वो कौन था, हावड़ा था। तो कौन था, हावड़ा। राजस्थान के 1857 की क्रांति के दो ही प्रमुख केंद्र थे, एक तो था हावड़ा और दूसरा कौन था, कोटा, जो अपन ने पहले बात कर ली है हावड़ा की। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों एरिनपुरा छावनी है उसकी कहानी खत्म होती है। कि जो एरिनपुरा छावनी है उसके बाद अपन राजस्थान के अंदर दो प्रकार की क्रांति हुई थी। अब प्रारंभ बात के थे, एक तो हुई थी सैनिक विद्रोह। राजस्थान में कितने प्रकार के, दो प्रकार के विद्रोह। एक तो होता सैनिक विद्रोह, जो छावनियों के अंदर विद्रोह हुए थे, इनके द्वारा सैनिकों के द्वारा विद्रोह किया गया था। और राजस्थान के अंदर कई जगह जनताओं के द्वारा क्या किया गया था, विद्रोह किया गया था। उनमें से एक है कोटा का जन विद्रोह। कोटा का जन विद्रोह दोस्तों कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी के अंदर। कोटा कोई क्रांतिकारी, कोई यहाँ पे कोई छावनी नहीं थी, कोई क्रांतिकारियों के द्वारा नहीं किया गया। यहाँ पर जनता के द्वारा विद्रोह किया गया था, ना कोई सैनिक कोई विद्रोह था। इस प्रकार से कोई विद्रोह नहीं था, ओनली किसके द्वारा, जनता के द्वारा विद्रोह किया गया था। अब जनता के द्वारा विद्रोह किस प्रकार से किया था, आगे हम इस कोटा के जन विद्रोह के अंदर बात कर रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से राजस्थान में क्रांति का दूसरा प्रमुख केंद्र है, कौन सा, कोटा। राजस्थान में क्रांति का जो प्रथम प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था, हावड़ा था। कौन सा था, हावड़ा। और दूसरा प्रमुख कौन सा है, वह कोटा प्रमुख दूसरा केंद्र है। इसके बाद करते हैं, इस क्रांति का जो राजस्थान की सुनियोजित क्रांति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सुनियोजित क्रांति, इसका एक रीजन है कि यहाँ पे जो क्रांतिकारी हैं उनके द्वारा न करके, न सैनिकों के द्वारा, किनके द्वारा, जनता के द्वारा विद्रोह किया गया है। इसलिए इस क्रांति को क्या कहते हैं, सुनियोजित क्रांति कहा जाता है। राजस्थान में सबसे लंबा विद्रोह दोस्तों, जितने भी राजस्थान के अंदर विद्रोह किए गए हैं उनमें से सबसे लंबा विद्रोह लगभग 15 अक्टूबर से लेके, यानी 15 अक्टूबर 1857 से लेकर के 30 मार्च 1858 ईस्वी तक यहाँ पर विद्रोह हुआ था। लगभग 5.5 लगभग 6 माह तक यहाँ पर क्या हुआ था, विद्रोह। ऐसा विद्रोह राजस्थान के अंदर कोटा में हुआ है जो सबसे लंबा विद्रोह है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के अंदर उस समय दोस्तों कोटा का शासक जो कौन था, महाराव राम सिंह द्वितीय था। कौन था, महाराव राम सिंह द्वितीय। और उसी के बाद अपन बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था, मिस्टर बर्टन था। कौन था, मिस्टर बर्टन। इसके बाद यहाँ पर जो कोटा के अंदर क्रांति हुई थी, जनता के द्वारा विद्रोह किया गया था। तो जनता के द्वारा विद्रोह किया गया है, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उसके नेतृत्व है जयदयाल, और जयदयाल का छोटा भाई था हरदयाल, और एक कौन था, मेहराब खान था। इन तीनों के द्वारा इस कोटा के जन विद्रोह क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था दोस्तों। आगे अपन बात करते हैं कि कोटा का जन विद्रोह किस प्रकार से अपन यहाँ पे बात करेंगे कि इसकी कहानी किस प्रकार से अपन को समझनी है। तो अपन बात करें दोस्तों कि कोटा का जो जन विद्रोह था वह क्या था। कोटा का जन विद्रोह के समय दोस्तों यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मिस्टर बर्टन। शासक कौन था, राम सिंह द्वितीय, यानी महाराव राम सिंह द्वितीय। अपन एक राम सिंह द्वितीय की बात करे थे, वो जयपुर के अंदर बात करेंगे आगे। तो जयपुर का था कौन था, स्वाई राम सिंह द्वितीय। कोटा में कौन है, महाराव राम सिंह द्वितीय है। ठीक है दोस्तों, इस क्रांति का नेतृत्व कौन था, जयदयाल, इसका भाई था हरदयाल, और कौन था, मेहराब खान। और यहाँ के जो सैनिक टुकड़ी थी कोटा के अंदर, यानी बर्टन के अधीन
कोटा की सैनिक टुकड़ी, एक तो थी नारायण पलटन, एक भवानी पलटन और एक पाइका पलटन। दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर जो क्रांति का प्रमुख कारण क्या रहा था, इसके बारे में अपन बातें करते हैं। दोस्तों कि जो जय दयाल था, इनका जन्म कहां पर हुआ था? कामा के अंदर, और कामा कहां पर पड़ता है? भरतपुर के अंदर। कामा वर्तमान में तहसील है, जो भरतपुर की तहसील है, वहां पर इस जय दयाल का जन्म हुआ था। दोस्तों ये जय दयाल था जो हाड़ौती एजेंसी थी, उसमें क्या था? ये वकील था, और इस वकील के पद से हटा दिया गया। किसके द्वारा? इस राम सिंह के द्वारा। किसको? जय दयाल को। दोस्तों ये क्या हो गया था? बेरोजगार हो गया था। क्या हो गया था? बेरोजगार हो गया था। इसलिए क्या हो गया था? अंग्रेजों क्या करने लग गया? विरोध करने लग गया। इसके बाद दोस्तों मेहराब खान कौन था? एक रिसालदार था, एक सैनिक टुकड़ी थी, उसका एक तोपखाने का क्या था? रिसालदार था। दोस्तों उस समय ये पाइगा नामक सैनिक टुकड़ी थी, यह सैनिक पलटन का अर्थ होता है सैनिक टुकड़ी। तो ध्यान रखना, जो पाइगा सैनिक टुकड़ी थी उसका रिसालदार कौन था? मेहराब खान, और इनका जन्म कहां पर हुआ था? करौली के अंदर। दोस्तों क्या होता है कि क्रांति के समय उससे पहले इसको क्या कर दिया गया? इसको भी पद से हटा दिया गया। किसके द्वारा? राम सिंह के द्वारा हटा दिया गया था। ये दोनों क्या हो गए थे? अंग्रेजों के विरोधी हो गए थे। इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है कि उस समय अपन बात कर रहे थे नीमच छावनी, उस नीमच छावनी के विद्रोह को दबाने के लिए जो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मिस्टर बर्टन, इस मिस्टर बर्टन को कहां पर बुलाया जाता है? नीमच के अंदर। बर्टन कोटा से नीमच छावनी का दमन करने के लिए अपनी सेना लेकर के कहां पहुंचता है? नीमच पहुंचता है। दोस्तों पीछे से जो दोनों है, कौन? जय दयाल और मेहराब खान इस बर्टन की अनुपस्थिति के अंदर कोटा की जनता में विद्रोह करने के लिए, इसे आक्रोश करने के लिए एक विधि अपनाते हैं। ये कहते हैं कोटा की जनता के अंदर कि जो पॉलिटिकल एजेंट बर्टन है, वो यहाँ की जनता है, उसको खाने के लिए जो आटा देता है उसके अंदर क्या है? हड्डियों का चूरा मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? हड्डियों का चूरा मिला हुआ है, जिससे हमारे हिंदू धर्म का क्या हो रहा है? धर्म नष्ट हो रहा है। दोस्तों यह कोटा की जनता है, इसमें क्या हो गया? आक्रोश हो गया, यह आक्रोश हो गई बहुत ज्यादा, और क्या कर दी? इसका विद्रोह कर दी। और विद्रोह कब की थी? 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को। दोस्तों जैसे ही क्या करते हैं कि विद्रोह करने के बाद कहां पर था? कौन? बर्टन। कहां पर था? नीमच के अंदर राम सिंह द्वितीय के द्वारा इसको सूचना भेजी जाती है कि कोटा के अंदर क्या हुआ है? विद्रोह हुआ है, और आप नीमच से जल्दी कहां पहुंचो? कोटा के अंदर पहुंचो, और इस विद्रोह क्या करना है? दबाना है। लेकिन बर्टन को इस बात का पता था कि जो कोटा के जो व्यक्ति है वो क्रांतिकारी है, वो बहुत ही खराब है। इसलिए बर्टन आने से क्या करता है? मना करता है, और राम सिंह को कहता है कि आप मेरी सुरक्षा करते हो तो मैं कोटा के अंदर आ सकता हूं, अन्यथा कोटा के अंदर मैं प्रवेश नहीं करूंगा। तब राम सिंह ने इस मिस्टर बर्टन के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए क्या करता है? जो मुस्लिम सैनिक थे उनकी क्या करता है? नियुक्त करता है, और मुस्लिम थे उनको कुरान की कसम खिलाता है, और अंग्रेजों के साथ वफादारी की कसम खिलाता है। दोस्तों इस बर्टन की सुरक्षा के लिए कोटा में इस राम सिंह ने दादूपंथी सैनिकों की भी क्या की थी? नियुक्ति की थी। इस प्रकार ये जो बर्टन है, ये बर्टन दोस्तों, ये बर्टन पहुंचता है कोटा के अंदर। कब पहुंचता है? 12 अक्टूबर को। कब पहुंचता है? 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर 1855 को पहुंचा। दोस्तों ये हम क्रांति पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही 12 अक्टूबर को कोटा के अंदर पहुंचता है सुरक्षा करते हैं, जैसे ही 12 अक्टूबर पहुंचता है दोस्तों, 13 अक्टूबर को इससे राम सिंह से कोई मिलन नहीं हो पाता है। 14 अक्टूबर को जैसे ही राम सिंह से मिलता है कौन? बर्टन एक बात कहता है कि राम सिंह जी कि जो यहां पर जनता के अंदर जो आक्रोश पैदा किया है वो कौन है? जय दयाल और मेहराब खान। इन जय दयाल और मेहराब खान है, इनको आपने नौकरी से हटाया है, इसलिए क्या कर रहे हैं? आपका विरोध कर रहे हैं। तो इन दोनों को पकड़ करके अंग्रेजों को सौंप दीजिए, और अंग्रेजों को सौंप देंगे तो यहाँ की जो जनता है उसका नेतृत्व करने वाला कोई रहेगा नहीं।
पूरे क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। लेकिन ये गुप्त सूचना राम सिंह और बर्टन, और राम सिंह का एक नौकर था जिसका नाम था नंद किशोर, इन तीनों के नेतृत्व के अंदर ये गुप्त बात की जाती है। और इस गुप्त सूचना की बात कहां पहुंचाता है नंद किशोर, कोटा की जनता के पास पहुंचा देता है। कोटा की जनता को जाके कहता है नंद किशोर कि जो आपके यहाँ पे क्रांति का नेतृत्व कर रहा है जयदयाल और मेहराब खान, इसको कल राम सिंह अंग्रेजों को पकड़वा रहा है और इसको कहां दिला रहा है, फांसी दिला रहा है। कोटा की जनता बहुत ही क्रोधित हो गई और क्या कर दिया इन्होंने, 15 अक्टूबर को क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जैसे विद्रोह करते हैं दोस्तों विद्रोह करते हैं, जो कोटा के अंदर जो बर्टन की सुरक्षा के लिए मुस्लिम और दादूपंथी जो सुरक्षा के लिए लगाए हुए थे वो किसकी तरफ हो गए, कोटा की जनता की तरफ हो गए। और जो यहाँ की राम सिंह की सुरक्षा के लिए जो सैनिक टुकड़ी थी, कौन सी, नारायण पलटन और भवानी पलटन और पायगा पलटन, ये तीनों सैनिक टुकड़ी किसकी तरफ, क्रांतिकारियों की तरफ, यानी कोटा की जनता की तरफ हो जाती है। दोस्तों यहाँ की जो स्थानीय जनता और जयदयाल और मेहराब खान के द्वारा इस कोटा दुर्ग को चारों तरफ से क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, घेर लिया जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे कोटा दुर्ग के जो प्रवेश द्वार है उसके अंदर जैसे ये क्रांतिकारी घुसते हैं तो इनको सबसे पहले जो मिले थे वह इस बर्टन के जो 2 डॉक्टर हैं, एक तो था कोटम और दूसरा था सेडलर। ये दोनों बर्टन के डॉक्टर थे दोस्तों। इन दोनों की अभी हाल ही के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है 6 जनवरी को, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि कोटा क्रांति के विद्रोह में बर्टन के किन डॉक्टरों की हत्या कर दी गई थी, तो कोटम और सेडलर की हत्या कर दी गई थी दोस्तों। तो दोनों थे जो बर्टन के डॉक्टर थे। जैसे दोस्तों इनकी हत्या करते हैं और किले के अंदर क्रांतिकारी आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं तो दोस्तों जो बर्टन था वो नीमच से आया था, तो इसके क्या थे, 5 पुत्र थे और 5 पुत्रों के से 2 पुत्र अपने साथ लेके आया था और अपनी जो बीवी थी उसको नीमच से छोड़ के आया था। तो इनके 2 पुत्र थे, इनके 2 पुत्र दोस्तों, एक का नाम था फ्रैंक और एक का नाम क्या था, एक का नाम तो फ्रैंक था और एक का नाम ऑर्थर। एक का नाम तो फ्रैंक था और दूसरा था कौन था, ऑर्थर था। दोस्तों इन क्रांतिकारियों ने इन दोनों को, जो बर्टन के पुत्र थे, कौन थे, बर्टन के जो पुत्र थे फ्रैंक और ऑर्थर, इन क्रांतिकारियों ने दोनों को पकड़ करके क्या करते हैं, इनकी हत्या करते हैं। 2 तो ये मार दिए और 2 किसको मार दिए, 2 इनको मार दिए। दोनों डॉक्टर और फ्रैंक और ऑर्थर के दोनों पुत्रों की हत्या कर देते हैं। जैसे दोस्तों क्रांतिकारी आगे जाते हैं और इनको आगे दिखाई देता है कौन, बर्टन, उड़ता है बर्टन। और बर्टन जैसे इनको दिखाई देता है तो क्रांतिकारी इनके सिर को क्या करते हैं, धड़ से अलग कर देते हैं। किसके, बर्टन के सिर को धड़ से अलग कर देते हैं दोस्तों। और जो भवानी और नारायण जो सैनिक टुकड़ियां थी, ये दोनों सैनिक टुकड़ियां पूरे कोटा शहर के अंदर इनके सिर को एक डंडी में गाल करके पूरे कोटा शहर में घुमाई। अंत के अंदर दोस्तों इन सैनिक टुकड़ियों के द्वारा ही कोटा दुर्ग के प्रवेश द्वार पर क्या करते हैं, इसके सिर को लटका देते हैं। किसके सिर को, बर्टन के सिर को कोटा के प्रवेश द्वार पर लटका दिया जाता है। जैसे नीमच के अंदर मोक मैसन के सिर को लटकाया था, कोटा के अंदर किसको, बर्टन के सिर को लटकाया दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर 5 लोग मारे गए थे। एक तो कौन, 2 तो कौन थे, बर्टन के पुत्र, दोनों डॉक्टर थे कोटम और सेडलर, और शिवम कौन था, बर्टन। दोस्तों इस प्रकार से इस
दोनों की हत्या कर देती है। और हत्या करने के बाद जो यहाँ का कोटा का शासक था, कौन था? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय को जय दयाल और मेहराब खान द्वारा मारने का प्रयास किया जाता है, लेकिन क्या है, इसको मारने से मना कर देते हैं वहां के लोग, और राम सिंह को क्या कर देते हैं? बंदी बना देते हैं। किसमें? एक मंदिर के अंदर। किसमें? एक मंदिर के अंदर, एक महल के अंदर, जिसका नाम है मथुरेश जी का मंदिर है, जो कहां पर है? कोटा के अंदर। दोस्तों यह कोटा के अंदर एक महल बना हुआ है, जिसकी बात करते हैं अपन। कोटा के अंदर जो महल बना हुआ है वो मथुरेश जी का महल है। दोस्तों यहां पे मथुरेश जी इसको बोलते हैं महल। ये कहां पर है? कोटा के अंदर। दोस्तों जो ये मथुरेश जी का मंदिर है या महल है, यह वल्लभ संप्रदाय की क्या है? प्रथम पीठ है। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ मथुरेश जी का मंदिर कोटा के अंदर, अगर आपको पूछता है कि वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ या मुख्य पीठ या प्रसिद्ध पीठ, वो कहां पे है? नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। ठीक है, दोनों है। अगर प्रथम पूछता है तो मथुरेश जी का मंदिर, अगर प्रसिद्ध तो कहां पर है? नाथद्वारा राजसमंद में। दोस्तों यहां का जो मंत्र था इस मंदिर का, वह था स्वामी कन्हैयालाल। मंत्र स्वामी कन्हैयालाल था। दोस्तों इसके पास कोटा की जनता आती है और इसको राम सिंह को गिफ्ट के अंदर गिरफ्तार या बंदी बना करके लेके आते हैं। दोस्तों इस मंत्र की मध्यस्थता में, इसकी मध्यस्थता के अंदर क्या कहता है? एक तरफ तो कोटा की जनता है और एक तरफ कौन है? राम सिंह। दोनों के बीच के अंदर दोस्तों यहां पर क्या होता है? समझौता होता है और राम सिंह को क्या करते हैं कि जो बर्टन है, इस बर्टन की जो मौत हुई है इसका आरोप लेने के लिए तय करते हैं। यानी इसके ऊपर 9 शर्तें सौंपी जाती है। उनमें से एक शर्त थी कि जो कोटा के अंदर इन क्रांतिकारियों के द्वारा बर्टन की हत्या की गई है, जिसके अंदर आपको कहना है अंग्रेजों को कि इन बर्टन की हत्या इन जनता ने, जो कोटा की जनता है, वो मेरे कहने पर की गई है। यानी राम सिंह के कहने पर कोटा की जनता के द्वारा इस बर्टन की हत्या की गई है। इस प्रकार दोस्तों इस राम सिंह को बचा लिया जाता है और यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे वो इस राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी क्या करते हैं? कम करते हैं। यानी 17 से कम करके कितनी कर देते हैं? 13 कर देते हैं दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे बच कुछ करके कैसे भी ये राम सिंह बचता है और अपने रिश्तेदार करौली का जो शासक था मदन पाल सिंह, उस मदन पाल सिंह को दोस्तों ये पत्र लिखता है और मदन पाल सिंह को पत्र लिखता है और वो कहता है कि आप मेरी किसी भी प्रकार से सहायता करो, मैं यहाँ कोटा के अंदर पूरी तरह से फंसा हुआ हूं। तो मदन सिंह अपने नेतृत्व के अंदर स्वयं कोटा के अंदर आने का प्रयास करता है और उससे पहले जो राजस्थान के एसजी थे, कौन थे? लॉरेंस। इस लॉरेंस ने कोटा का दमन करने के लिए किसको भेजता है? राजस्थान के एसजी थे लॉरेंस, को लॉरेंस भेजता है रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना भेजता है किसका दमन करने के लिए? कोटा का दमन करने के लिए। किसका? कोटा का दमन करने के लिए। दोस्तों जैसे कोटा का दमन करने के लिए रॉबर्ट्स आता है
अपनी सेना लेके अजमेर से चलता है और जैसे ही इस रॉबर्ट्स को रास्ते के अंदर, यहाँ का शासक था कौन था, करौली का शासक कौन था, मदनपाल। कौन था, मदनपाल। ये मदनपाल अपनी सेना लेकर के इस रॉबर्ट्स को रास्ते के अंदर ही मिल जाता है। करौली शासक कौन था, मदनपाल था, और मदनपाल रॉबर्ट्स को रास्ते के अंदर मिलता है। मदनपाल और रॉबर्ट्स की सेना लेकर दोनों आपस में सेनाएं मिलती है और कोटा के अंदर क्या करती है, दमन करती है। क्या करती है, दमन। और दोस्तों ये दमन किया गया था 30 मार्च 1858 ईस्वी को। तो ध्यान रखना कि कोटा में जो क्रांति हुई थी उसका दमन किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट्स और करौली के शासक मदनपाल सिंह के द्वारा। कब किया गया था, 30 मार्च 1858 यानी 30 मार्च 1858 ईस्वी को इसका दमन किया गया था। दोस्तों जैसे ही अंग्रेजों ने इसकी पदवी बढ़ा दी, तो क्या किया इसको, मदनपाल को, कि इसकी तोपों की सलामी, जो तोपें की सलामी कितनी थी, 13, उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 17 कर दी। कितनी कर दी, 17 बढ़ा के। और इसको एक उपाधि प्रदान की। कौन सी उपाधि, इसकी उपाधि थी जीसीआई की। कौन सी उपाधि थी, जीसीआई की। जीसीआई है ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, जीसीआई की उपाधि किसको दी गई थी, मदनपाल को। ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया किसको, मदनपाल को दी गई। और इसकी तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 17 कर दी गई थी। और कोटा के अंदर जो राम सिंह था उसकी गठा करके 17 से कितनी कर दी गई थी, 13 कर दी गई थी। इसके बाद दोस्तों इस रॉबर्ट ने जो कोटा के जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, दोस्तों क्रांति का जो नेतृत्व कर रहे थे उसके अंदर बात करें दोस्तों, कौन कौन थे, जयदयाल और मेहराब खान। कौन कौन थे, जयदयाल और मेहराब खान। जयदयाल और मेहराब खान। दोस्तों इन जयदयाल और मेहराब खान को रॉबर्ट्स के द्वारा पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद देवरी के अंदर इन पर मुकदमा चलाया जाता है। जैसे दोस्तों इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, अंत के अंदर ही अंग्रेजों के द्वारा इस जयदयाल और मेहराब खान को कोटा दुर्ग है, इस कोटा दुर्ग के अंदर इनको क्या कर देते हैं, फांसी दे दी जाती है। किनको, जयदयाल और मेहराब खान को। इस प्रकार से दोस्तों कोटा का विद्रोह क्या होता है, समाप्त होता है। अगली बात अपन अगली वीडियो के अंदर बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।